अब यूं समझिए कि बिहार में शराबबंदी समाप्त हो गया है, और अगर है तो सिर्फ किसके लिए है, और समाप्त हो गया तो किसके लिए समाप्त हो गया। जब से लोकसभा चुनाव का डेट निर्धारित होता है तब से लेकर 1 जून तक बिहार में कितना शराब आया, कितना करोड़ का शराब बिक गया और कहां कहां बिका, ये तो पूरे देश ने देखा। लेकिन अब जब लोकसभा चुनाव समाप्त हो चुका है तो ऐसा लगता है कि बिहार में शराबबंदी समाप्त हो गया है। अब कहीं से किसी भी तरह का शराब का खेप पकड़ा नहीं जा रहा है। यानी जब से लोकसभा चुनाव का डेट निर्धारित हुआ तब से लेकर 1 जून तक सभी जगह यानी अतिरिक्त चेक पोस्ट लगाकर और शराब का खेप पकड़ा जाता रहा है। पकड़ा गया, थाना में जमा हुआ। अब उसका क्या होगा, वहां से वो नेताजी के घर पहुंच गया या कहां पहुंच गया, शराब माफिया के घर पहुंच गया, ये तो इसका रुझान आना अभी बाकी है। लेकिन इतना तय है कि अब तक लोकसभा चुनाव डेट निर्धारित होने के बाद से 1 जून तक जितना भी शराब पकड़ा गया है, ये सब के सब नेताओं का करतूत था। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अधिकारी इसमें लगे हुए थे और इसीलिए लाखों से लेकर करोड़ों तक शराब बिहार में, इंग्लिश शराब मंगाया जा रहा था। यहाँ तक कि बियर का डिमांड काफ़ी बढ़ गया था। तो क्या ये लोकसभा चुनाव में सिर्फ खपाने के लिए था या कुछ और ही था? लोकसभा चुनाव में जो पैसे खर्च हुए उस खर्च को निकालने के लिए भी ये खेल खेला जा रहा था, क्योंकि 1 जून के बाद से बिहार में शराब अगर आया भी है तो कहीं पकड़ा नहीं गया है। कहीं से भी एक घटना देखने को नहीं मिला कि जहां पे शराब का खेप पकड़ा गया है। अब जो शराबबंदी बिहार में है वो नेताओं के लिए नहीं है, आम जनता के लिए ही रह गया है। लेकिन इससे पहले जब लोकसभा चुनाव हो रहा था तो नेता भी अगर शराब लेकर आ रहे थे, उनका बड़ा खेप हो या छोटा टेम्पू में हो, बाइक में हो या फिर ट्रक में हो, वो पकड़ा जा रहा था, क्योंकि बड़े बड़े अधिकारी ईमानदारी से चेक पोस्ट पर लगे हुए थे और कैमरा लगा हुआ था, तो पकड़ना उनकी मजबूरी थी। लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। तो अब क्या ये समझा जाए कि फिर से एक बार बिहार में शराबबंदी नेताओं के लिए ख़त्म हो गया, बड़े अधिकारी के लिए ख़त्म हो गया? कुछ दिन पहले एक वीडियो आया था जिसमें एक वीडियो साहब, एक प्रखंड विकास पदाधिकारी शराब पीकर पुलिस वाले के ऊपर गाड़ी चढ़ा देते हैं। एक का सर में चोट लगता है और दूसरे को भी गंभीर चोट लगता है। तो ये स्थिति बिहार में जब से लोकसभा चुनाव का डेट निर्धारित हुआ तब से थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया था। लेकिन जैसे ही लोकसभा चुनाव खत्म हुआ, अब सिर्फ गरीबों को पकड़ा जाएगा, जो पीते हुए पकड़ा जाए या मोटरसाइकिल से पकड़ा जाए। अब ये जो शराब माफिया हैं उनका शराब अब पकड़ा हुआ नहीं आपको देखने को मिलेगा। और अगर पकड़ भी लिया किसी ने, कहीं अगर मीडिया के सामने आ भी गया, तो समझ लीजिए कि वो तो दिखाना मजबूरी होगा। लेकिन वहाँ पे आपको शराब तो दिखाया जाएगा, लेकिन शराब माफिया का नाम नहीं आएगा, दिखाया जाएगा कि वो फरार हो गया। तो शराबबंदी का ये स्थिति है। नीतीश कुमार दिल्ली हैं और बिहार में ये स्थिति है। नीतीश कुमार दिल्ली से जब लौटेंगे और 4 जून को यानी आज ही जब ये लोकसभा का रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, इसके बाद 1-2 दिनों के बाद जो पूरे देश में आचार संहिता लागू है ये भी हट जाएगा। तो क्या नीतीश कुमार जो समीक्षा करना चाहते हैं उस पर विचार करेंगे? क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरह से शराबबंदी का मजाक बिहार में उड़ा है, ये भी एक गंभीर विषय है। और जब भी, ये हम नहीं कह रहे हैं, जब भी शराब पकड़ा गया है तो पुलिस वाले और उनके अधिकारी ही इस बात के पुष्टि करते हुए नजर आए हैं कि लोकसभा चुनाव में खपाने के लिए ये शराब लाया गया था बिहार में। यानी वो खुद स्वीकार भी करते हैं और खुद ही इनकार भी करते हैं।
ये स्वीकार करते हैं कि बिहार में शराब लाया जा रहा है और लोकसभा चुनाव में खपाया जाएगा, यानी नेता खपाएंगे, यानी शराबबंदी का मजाक उड़ाया जा रहा है। और वो खुद ही इनकार भी करते हैं कि बिहार में शराब नहीं बिक रहा है, नहीं आ रहा है। लेकिन असलियत क्या है, ज़मीनी हकीकत क्या है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो नीतीश कुमार जिस समीक्षा की बात कर रहे थे, उम्मीद है कि वो समीक्षा अब जल्दी होने वाला है, क्योंकि कुछ दिन पहले हमने आपको यह भी बताया था कि जो बिहार के मद्य निषेध मंत्री हैं, उनका एक बयान आया था कि जो कंपनी होता है, जो एजेंसियां होती है सर्वे करने वाला, उसको खोजा जा रहा है, तलाश किया जा रहा है कि वो कौन सा ईमानदार एजेंसी है जो ईमानदारी से बिहार में शराबबंदी के सर्वे रिपोर्ट बिहार सरकार के सामने लाकर पेश करे। क्योंकि शराबबंदी का सर्वे रिपोर्ट बहुत टफ है। टफ इसलिए है कि जो शराब माफिया होगा उसका बयान अलग होगा। वो चाहेगा कि बिहार में शराबबंदी लागू रहे, क्योंकि शराबबंदी लागू रहेगा तभी तो वो लोगों का दुकान चलेगा, वो लोग शराब लाएंगे और बेचेंगे। इसके साथ साथ जीविका की भी कुछ महिलाएं लगी हुई है शराब बेचने में, उनका दुकान चलेगा, तो वो लोग भी जो रिपोर्ट देंगी वो गलत देंगी। इसके अलावे जो अधिकारी हैं, जो पुलिस वाले हैं, वो सब भी रिपोर्ट यही देंगे कि बिहार में शराबबंदी लागू रहे, ताकि कमीशन का जो गोरख धंधा चल रहा है ये चलता रहे। लेकिन जो पीने वाले लोग हैं या नहीं भी पीने वाले लोग हैं, कोई भी व्यक्ति ये खुलकर नहीं कहेगा कि शराबबंदी हटा दिया जाए। क्यों? क्योंकि इसका मतलब ये है कि वो चाहते हैं कि शराबबंदी हट जाए, शराब बिके, यानी वो शराब का समर्थन करते हैं। तो इसका जो समीक्षा है ना, रिपोर्ट, ये तैयार करना बहुत मुश्किल है। कोई भी नहीं चाहेगा। हमने आपको इससे पहले एक रिपोर्ट दिखाया था जिसमें गांव में जाकर हमने एक रिपोर्ट तैयार किया था कि क्या बिहार में शराबबंदी लागू रहना चाहिए या शराबबंदी को हटा देना चाहिए, क्योंकि शराबबंदी के बावजूद शराब बिक रहा है। तो 90% लोगों ने ये कहा था कि नहीं, अच्छी तरह से लागू होना चाहिए। शराबबंदी तो है, लेकिन पुलिस वाले और कुछ अधिकारी के मिलीभगत के कारण शराब बिक रहा है, तो उन पर कार्रवाई हो सख्ती से, और सख्ती से लागू हो शराबबंदी। एक दो लोगों को छोड़कर बाकी 90% से ज़्यादा लोग यही कहते हुए नजर आए कि शराबबंदी अच्छा है, आगे भी लागू रहना चाहिए, लेकिन सख्ती से लागू हो। और कुछ लोगों ने ये कहा कि नहीं, शराबबंदी हटा देना चाहिए, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये स्थिति है बिहार में शराबबंदी का। और ये जो रिपोर्ट है बिल्कुल ज़मीनी ग्राउंड लेवल की बात है। हम ग्रामीणों में, गांव में, ऐसे इलाके में जहाँ पे शराब बनाया जाता है, जंगल इलाका है, वहाँ पुलिस वाले का पहुँचना मुश्किल है। और हम जिस इलाका में गए थे, जिस गांव में गए थे, वहाँ से कुछ ही दूरी पे पूरा जंगल और पहाड़ इलाका है। वहाँ पे कम से कम 400 से 500 भट्ठी चलाई जाती है। गांव वाले का अनुमान है कि अगर किसी पुलिस वाले, किसी अधिकारी में दम है तो उस पहाड़ के अंदर, उस जंगल के अंदर जाकर देखें, 400-500 भट्ठी चलाई जा रही है। और वहां से शराब पूरे बिहार में ही नहीं, बिहार के बाहर भी भेजा जाता है जहां उसका डिमांड है। तो ये स्थिति है बिहार की। अब इसके बाद भी अगर नीतीश कुमार समीक्षा नहीं करते हैं और इस पर विचार नहीं करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि शराबबंदी सिर्फ गरीबों के लिए बनाया गया है। अमीरों को सीजन के हिसाब से छूट मिल जाता है और दिखावे के लिए पुलिस वाले आते हैं और इसके बाद कमीशन खाते हैं। ज़मीनी हकीकत आज की यही है। अगर ये रिपोर्ट आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को नोटिफिकेशन के ऑल पे सेट कर दें। और मिलते हैं अगले अपडेट में। क्या समीक्षा रिपोर्ट आती है, क्या नीतीश कुमार दिल्ली से आने के बाद कहते हैं। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।